हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लाइव 1 to 1 प्रोग्राम की इस कड़ी में। दोस्तों, अभी हम लोगों ने 70 दिन का जो लॉकडाउन था, हम लोगों ने उस पीरियड को निकाला। पर आपको क्या पता है कि उस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में, कितनी सारी फैमिलीज़ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी। मतलब घर में सामान की कमी हो, या बहुत ज़रूरी सामान जो कहा जाता है कि जो ग्रॉसरी आइटम है वो लोगों के घरों में नहीं थी, और किस तरह से उन्होंने इस परेशानी का सामना किया होगा। तो दोस्तों, आज हमारी इस लाइव 1 to 1 प्रोग्राम में हमारे जो अतिथि मेहमान हैं वो एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर है। मतलब हम इसलिए उनको वॉरियर कह रहे हैं क्योंकि इस संकट की घड़ी में कितनी ही फैमिलीज़ का उन्होंने साथ दिया और सपोर्ट किया, और किस तरह से किया हम उन्हीं से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर हितेश गुनगान, जिन्होंने इस कड़े समय में लोगों को किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से लोगों की सहायता की, हम उन्हीं से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं अब देर नहीं करता हूँ, हितेश जी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए इंदौर इन्फो से। आप इंदौर इन्फो पर बने रहिए, लाइव 1 to 1 प्रोग्राम में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हितेश जी बस कनेक्ट हो रहे हैं हमसे, आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। Hello. हेलो। हाँ हितेश जी। Yeah, now I'm audible. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल Okay. क्लियर वॉइस आपकी मुझे मिल रही है। जी तो हितेश सर। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो पर। आप आए और हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। Thanks to और you, sir, for making me alive over here so that I can spread inspiration across through your थैंक यू prestigious platform. थैंक यू सो मच। तो हितेश जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि एक बार आप अपना परिचय दें कि आपका क्या व्यवसाय है और आप कहाँ से हैं प्रॉपर, और अब अपने बारे में बताएं आप। Okay, actually, basically I'm a Marwadi guy, right? मैं इंदौर में लास्ट 9 साल से रह रहा हूँ अभी। तो ओके। मैं एक इंजीनियर हूँ, एक एमबीए हूँ। उसके बाद मैंने कुछ फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया था, मतलब काफी सारे फैशन शो कोरियोग्राफ किए थे। उसके अरे वाह। बाद डेस्टिनी ने एक रिटेल ब्रांड एंटरप्रेन्योर बना दिया, जहाँ पे जो फूड ब्रांड्स होती है हाँ हाँ। उसको मैं ट्रेडिशनल ब्रांड, जैसे उज्जैन का पोहा आप जानते हैं, हम्म। तो उसको नेशनली कैसे फैलाऊं कि उज्जैन का पोहा फेमस होता है, उसमें क्या खास बात है। तो वो केरला वाला आदमी कैसे जाने कि उज्जैन का पोहा क्यों फेमस है। सेम विद देयर इज लाइक ए राइस सोना मसूरी जो साउथ में चलता है, तो उसको उज्जैन वाला कैसे जाने कि सोना मसूरी राइस में ऐसा क्या है। तो ऐसे कुछ फूड ब्रांड्स है जिसको मैं रीजनल टेस्ट को नेशनली फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट। So it's always like food in India is always like the best part by which we can connect. तो वही है, करेक्ट। एकता फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये जो, मतलब एक तरह से आपका बिजनेस कहूँगा इसको, कि ये जो बिजनेस है, तो इंदौर में ही आप पूरी तरह से सेटल्ड हैं अभी। Actually, actually, yeah. ग्रेट। So that's what is all about. और इंदौर is always like famous for or like what we call that, एक तरह से सोर्स है देसीनेस का। समझ रहे हो ना, पोहा बोले तो इंदौर, इंदौर। देन साबूदाना का यहाँ बहुत ज्यादा कंजप्शन है। आप सर्राफा देख लो तो इंदौर इज लाइक ए खाऊ पाऊ वाला, मजेदार वाला। बिल्कुल, खाने आई जस्ट पीने का लव गढ़ है बिल्कुल। इट। आई फील सो प्राउड टू बी इंदौरी नाउ। करेक्ट। या तो बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। और आप चूंकि इंदौर में, और खाने से रिलेटेड आपका जो बिजनेस है, वो राइट, अपने आप में एक अलग ही बात है। तो एक्चुअली सर। हितेश जी, सब अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर, कि सडनली मतलब क्या ऐसा हुआ कि जो लॉकडाउन पीरियड में आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने दूसरों की हेल्प करने का मन में ठान लिया। मतलब जहाँ एक तरफ लोग घरों में बैठे थे, बाहर निकल नहीं रहे थे, और आपने वो सारी चीज़ें
साइड में रख के और आपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप घर से निकल पड़े, तो क्या I- ऐसा हुआ? ओके एक्चुअली एज ए फूड एंटरप्रेन्योर मुझे इंदौर में काफी फैमिलीज पर्सनली जानती है, राइट। तो उनका यही था 22nd को ऑल ऑफ सडन जब लॉकडाउन हो गया, तो दे लाइक हितेश इज मतलब एक सही आदमी है जिससे हमें ग्रोसरी तो मिल जाएगी, इसको फोन करेंगे तो आई लाइक अब इतना सारा लोगों को ग्रोसरी कैसे पहुंचाऊं, असेंशियल, किसी को दाल चाहिए, किसी को 2 किलो पोहा चाहिए, किसी को शुगर चाहिए, किसी को चावल चाहिए वगैरह वगैरह, किसी को बिस्किट चाहिए। अब बहुत बड़ा टेंशन वाला सीन था कि कैसे क्या अकेला आदमी करूं, वो है 4-5 दिन तो टीम को जो था उसको स्कैटर किया कि प्लीज इनको आप ये माल दे के आ जाओ, ये क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं तो मुझे कर्फ्यू पास मिला था, सो दैट आई कैन ट्रेवल हियर एंड देयर। तो उसके बाद 27 को मैं और मेरी वाइफ ही दोनों ने कुछ डिस्कशन किया कि यार लोग बहुत ज्यादा दुखी है, मतलब घर में दालें नहीं है, शुगर नहीं है, किसी के बच्चे का बर्थडे है उसके घर में क्रीम चाहिए, घर में ही केक बनाएगा इंसान, वो नहीं है, किसी को टोमेटो सॉस चाहिए, वो नहीं है। तो इट्स लाइक क्या करे, तो आई लगे एक काम करते हैं, अपने जो सोसाइटी है या फैमिली वाले लोग हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उनको एक मैसेज डालते हैं, मेरा नंबर दे दे और जो भी उनको चाहिए रिलेटेड टू एसेंशियल ग्रोसरीज वो अपना ऑर्डर मुझे व्हाट्सएप कर दे। ये सब व्हाट्सएप का मैसेज बना के मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने ड्रॉप किया। सुबह उठे तो एकदम हॉरिबल चीज, 73 ऑर्डर। अरे बाप रे! अब मर गया, अब क्या करूं यार, ये तो आ तो गया, पहुंचाना है। और एक्चुअल में इस टाइम पे विश्वास और सही जो बात है। फेथ होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इसको कुछ किया है तो ये जरूर पहुंचा देगा। हाँ, और इनफैक्ट कार आप हमने ही आगे रह के मैसेज फॉरवर्ड किया, ऐसा भी नहीं राइट कि राइट तो फिर अब क्या करें, लोगों का ट्रस्ट जरूरी है पूरा करना। स्टार्ट किया कारवा, अपनी गाड़ी ली, निकल पड़े, माल खरीदा सबका, घर पे लेके आया। पहले ही दिन आई गेस मैंने मेरा ही कार्ड यूज किया क्योंकि लोगों से पैसे मांगना बिल्कुल गलत है उस टाइम पे, लॉकडाउन के जब इकोनॉमी एकदम हालत खराब है। खरीदा, घर पे लाया, सबका ऑर्डर स्प्रेड किया, इंडिविजुअली सबका पैक किया मैंने, मेरी वाइफ ने। फिर निकल पड़ा सुबह। अगले दिन 4 बजे उठ के उसी रात को 9 बजे तक, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 30 घरों में खुद ने मेरी कार से डिलीवरी करी। उसके बाद और बचे हुए थे, फिर से कारवां चलता रहा। बट जब ये 3 दिनों में मैंने जो 73 ऑर्डर पूरे किए ना, उन 3 दिनों में 50 ऑर्डर और आ गए। अब अच्छा, क्या ये जो करो, ऑर्डर्स आपने जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप का बताया, तो ये आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल ये लोग ही थे या आउटसाइडर्स भी थे, अननोन उस पर्सन भी थे? बिल्कुल, तो बात ये हो गया, हुआ क्या, जैसे आप एक मेरे अच्छे दोस्त हो, जी। आपने मुझे कुछ ऑर्डर किया, आपके पड़ोस में कोई रहता है, वो आपको बोलता है यार भाई दाल नहीं है घर में, आपने उसको मेरा नंबर दे दिया, उसको किसी ने बोला, तो ऐसे चेन जो इंदौर एक तरह से एक छोटा सा क्या बोले गांव है, तो बातें ऐसे फैली सर, तो अभी तक 600 घरों को पूरा कर चुका हूं, आप समझ सकते हो सर। बहुत बढ़िया। तो ये सब है और विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस, और यही सब है सर। अभी मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा उसमें मीनवाइल कि आपने सोचा कि यार ये तो अब कौन अननोन पर्सन आ रहे हैं और मैं किस किस को डिलीवर करूं, ऐसा माइंड में नहीं आया आपके? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में जब किसी का व्हाट्सएप आता है ना, हाय सर या हाय भैया, हाय बेटा, तो सर बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब वहां पे कुछ नहीं दिखता है, बस आप निकल पड़ो उनके विश्वास को पूरा करना है। और विश्वास नहीं करोगे, ग्रोसरी के साथ साथ मेडिसिन भी जुड़ गया, पर्सनल हाइजीन का स्टफ भी जुड़ गया। और कोई दादा दादी जब मेडिसिन मंगवाते हैं और उनके घर में वो मेडिसिन पहुंचती है, उसके बाद अगले दिन वो एक वीडियो भेजते हैं, वो मेडिसिन और पानी हाथ में लेते हुए कि बेटा तू देवता की तरह हमारे घर पे आया और हमारी जान बचाई। बस कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लोगों को पता नहीं था कि कितने दिन, मतलब ये जो लॉकडाउन 1 हुआ 2 हुआ, तो लोगों को पता नहीं था कि कितने दिन चलने वाला है और ज़रूरत की चीज़ें लोगों की ख़त्म होने लगी थी।
राइट, तो उस समय अगर ऐसा सपोर्ट मिल जाता है तो उसमें मतलब आप एक भगवान के समान थे उनके लिए। एक्चुअली यही एक वर्ड। हाँ, क्योंकि लोग लोग परेशान थे कि भाई बाहर नहीं निकल सकते घर से, और उस समय कोई घर पर आकर सामान डिलीवर कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। इस लाइक अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। घर बिल्कुल वालों बिल्कुल। ने बहुत चिल्लाया था, पापा मम्मी बहुत चिल्लाते थे, राजस्थान से रोज कॉल आते थे, प्लीज प्लीज प्लीज, आई लाइक नहीं, इंसानियत दिखाने का इससे बढ़िया टाइम कभी नहीं मिलेगा। और किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि जिससे बाकी सब लोग अपने घर पे सेफ रहे। तो बस निकल पड़े सर। तो कभी यही आपको सब। ये नहीं लगा कि भाई कोरोना फैल रहा है इतना, और जहाँ की लोग बोल रहे हैं घर से बाहर भी नहीं निकलना है, और मैं क्यों निकलूं, या मैं कैसे निकलूं, ऐसा मन में नहीं आया आपको? एक्चुअली कोरोना फैल कैसे रहा है जब आप एक व्हाट वी कॉल दैट, मतलब इलिटरेसी की तरह बिहेव करोगे। मतलब जहाँ पे आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपके पीपी जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि हवा में है और आप गाड़ी चला रहे हो और आपके अंदर लग गया, ऐसा नहीं है। तो आप किसी से मिल नहीं रहे, अपनी पूरी सेफ्टी रख रहे हो। डिलीवरी भी करते हो तो आप वहां पे मिलते नहीं। कोई बालकनी से आपको बोल देता है भैया सामान यहाँ रख दो, कोई बाहर गेट खोल के बोल देता है भैया यहाँ रख दो। तो आप अपनी सेफ्टी रखते हो तो कहीं से कहीं मतलब कोरोना का सवाल ही नहीं। तो बस यही सब था। आप अपने घर पे भी आते थे तो एक दो एंट्री डोर है, तो अपने आप को 60 दिन अलग ही एक प्रिकॉशन रूम रख में। के और सब बिल्कुल काम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही सर था। बस 28 मार्च से आज तक का ये कारवा है कि मेरी फैमिली में 600 फैमिलीज जुड़ गई। और बहुत सबसे बढ़िया। बड़ी बात है ना, बीइंग ए इंदौरी, जो इंदौर के लोगों का है, मतलब अब काम नहीं है फिर भी एज ए फैमिली मेंबर, कैसा है हितेश, कैसा है बेटा, कैसे हो भैया, व्हाट्सएप आते रहते हैं। तो ये एक फैमिली ही जुड़ गई। फैमिली मतलब जुड़ गई है। मजा आ गया बहुत बढ़िया हितेश सर। जी। ये आपका जो बिल्कुल मैंने पढ़ी भी, इनफैक्ट मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा आपके बारे में। तो जिस राइट। तरह से आपने जो काम निभाया है, जो लोगों को सपोर्ट किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब एक वो थैंक होता यू है ना कि सर। संकट के समय मतलब भगवान को याद कर लो और वो प्रकट हो जाए, तो वो कहानी थी एक्चुअली आपके साथ। ओह बहुत बड़ा बोल दिया सर आपने। एक आपने नहीं इंसान नहीं हूँ, नहीं। इंसान की मदद करना ही धर्म है। और बीइंग ए देखिए भारतीय तो हम्म, इट्स आवर कर्मा। नहीं देखिए, आपने जो काम किया है बेसिकली ये हर कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सभी के माइंडसेट में, मतलब माइंड में ये आता है कि भाई कोरोना है, बाहर नहीं निकलना है, आप जो घर में उससे काम चला लो, आपको बाहर जाना नहीं है, कैसे भी कुछ कर लो। पर आपने दूसरों के लिए बाहर निकले, आप खुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए बाहर निकले। ये बहुत बड़ी बात है। सही है सर। सबका एक टाइम आता है दिखाने का, तो वही कर्मा टाइम था दिखाने का, तो दिखाया। और एक्चुअल में इट्स इट्स नॉट लाइक आपने ग्रोसरी की डिलीवरी करी, इट्स लाइक आपने लोगों को खुशियों की डिलीवरी करी। इट्स लाइक ऑलवेज आई से, इट्स व्हेन यू डिलीवर हैप्पीनेस, इट्स लाइक हैप्पीनेस आपने डिलीवरी करी। तो मजा आता है सर। और किसी का बर्थडे बनाया, किसी का एनिवर्सरी बनाई, किसी दादा दादी का मतलब आपने साथ में बैठ के उनका मेडिकल का जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरा करवाया। तो मजा आता है, बहुत ही सुन के। अब उसमें तो कैसे इंसिडेंट, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। एक अच्छी फैमिली है इंदौर की, उनके बच्चे का बर्थडे था। तो ऑल ऑफ सडन आई गॉट ए कॉल रात को कि कल बर्थडे है और उसको एक टॉय चाहिए, अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ। आई लाइक कोई नहीं, नो इश्यू, मैं करता हूँ ना अरेंज, कैसे भी करके लाऊंगा। मैं गया एक स्टोर पे, वीडियो कॉल शुरू किया। बच्चा पापा सब लाइव, पसंद कर ले बेटा तेरे को कौन सा स्टोर, कौन सा टॉय चाहिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब क्या मजेदार बात थी। वो बेटा तो इट्स लाइक अंकल थैंक यू वेरी मच, ये आपने बलून लाके दे दिया, आपने वो ला दिया। तो ऐसा ही कुछ था। किसी को अमूल का फ्रेश क्रीम चाहिए, अगले दिन उनका एनिवर्सरी है, ऑल ऑफ सडन एक वाइफ ही अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है। हस्बैंड एकदम पूरा हार माना हुआ कि कुछ होना जाना तो है नहीं, कुछ बनेगा नहीं। ऑल ऑफ सडन कोई केक बना देता है घर पे, अरे यार ये मटेरियल कहाँ से आ गया। तो ऐसे सरप्राइजेस, मजा आ गया मतलब। आपने जो कहा ना कि खुशियों की डिलीवरी, वो बिल्कुल सही वर्ड है कि एक्चुअली आपने दूसरों को खुशियां दी हैं।
राइट बहुत सर, बढ़िया। राइट सर। So अच्छा, these इस are the इस things. इस ड्यूरेशन में कहीं आपको पुलिस वाले यार इनका इनका ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि किसी ने रोका हो आपको कि ये क्यों लेके जा रहे हो या ऐसा एक्चुअल कुछ हुआ हो? में व्हीकल पास था तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ था फॉर एसेंशियल तो समझ। प्रॉब्लम नहीं हुआ। और पुलिस वाले भी है तो वो भी कोरोना वॉरियर। तो जब दो वॉरियर एक साथ मिलते हैं ना तो चीजें बढ़ती ही है, और सपोर्ट और इंस्पिरेशन मिलता है। तो बिलीव नहीं करोगे, जी। हाँ एक बार पूछा एक लाइन पे, बट वहां पे वो ऐसी दोस्ती हुई हमेशा के लिए, इस गाड़ी नंबर को तो बिना कहे जाने देना। तो ऐसे पुलिस वाले होते, तो दे आर लाइक ए ट्रू वॉरियर एक्चुअली। सो ये चीजें हैं सर। तो अभी सर आपका क्या आगे बिजनेस का फिर आपका एक्चुअल स्टार्ट हो में गया? अभी बहुत सारी बातें चलती है कि लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो सॉरी सॉरी। बीइंग हाँ। एन एंटरप्रेन्योर यही सोचा है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, एक रीजनल टेस्ट को पूरे नेशन में कैसे पहुंचाऊं। तो क्यों लोग नूडल्स खाएंगे बाहर का, जब इंदौरी पोहा उस नूडल्स से 100% ज्यादा हेल्दियर है, विद लॉट्स ऑफ कार्ब्स, विद लॉट्स ऑफ हेल्दी थिंग्स। आप कुछ भी बना सकते हो। आई प्रेफर कि इंदौर का पोहा पूरा नेशन नूडल को रिप्लेस कर दे। तो सेम बहुत ऐसे बढ़िया। ही देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अ हेल्दी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, लाइक ए मखाना फ्रॉम बिहार। तो क्यों ना पूरा नेशन उस मखाने का दो छोटा छोटा सा क्यूब अपने बेटे अपने घर पे सब कुछ को खिलाए। सो दीज आर द स्टफ अब मैं सोच रहा हूँ कि जो इम्यूनिटी बूस्टर स्टफ रहता है, जो नेशनल एकदम ट्रेडिशनल, उसको पूरे इंडिया में कैसे स्प्रेड करूं। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट सो हार्ड, एंड सून आई विल कम टू यू विद अ ग्रेट ब्रांड, लाइक एकदम आत्मनिर्भर भारत वाली ब्रांड। सो दैट्स व्हाट माय चलो, एक्चुअली। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। या बिल्कुल यू आपने जो वेलकम। विचार किया है, जो सोचा है, वो बिल्कुल आप उसमें सक्सेसफुल हों। या यू वेलकम सर। सो दीज आर द स्टफ व्हिच आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू। मैं सोयावड़ी बोलना भूल गया, तो इस वक्त की बहुत बड़ी डिमांड है वो। तो कैसे प्रोटीन को, मतलब जो अदर चीजें हैं वो सब इसमें स्विच हो जाए, सोया वड़ी। तो बिल्कुल। यही सब चीजें हैं सर, सोच रहा हूँ कि कैसा एक भारतीय सोच रहा है इस टाइम पे, तो उसी सोच को कैसे सबके पास। और एक्चुअल में जो मैंने डिलीवरी करी ना, तो उसमें लोगों का दर्द समझ आया कि इस वक्त की क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए। अब एक टर्मरिक हल्दी जो होता है, ये एक लोगों का असेंशियल है। सुबह से लेके शाम तक आई गेस हल्दी का जो पहले यूज होता था ना सब्जी को पीली करने के लिए, वो नहीं रहा। इट्स इम्यूनिटी बूस्टर ना। मतलब बिल्कुल। जो पहले 100 ग्राम करता था, अब शायद 1 किलो पहुंच गया होगा। तो उनके दर्द को जिन्होंने मुझे अभी डिलीवरी दी के लिए डिमांड किया था, उस मरहम बना के उन्हीं के पास पैक करके मुझे भेजना है। तो सबका दर्द मुझे पता है, अब उसकी दवाई की तैयारी कर रहा हूँ। बस यही बहुत है बढ़िया। सर। हितेश जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जो आपने इंसिडेंट बताए और जो आपने जिस तरह से दूसरों को खुशियां दी, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जब वो किया तो आपको भी बहुत खुशी मिली होगी, एक्चुअली डेफिनेटली, सर, इसमें कोई शक नहीं है। when I say, like अभी आपसे बात कर रहा था, I'm getting goosebump actually that I did this much of work. So it's like a karma, and I'll keep doing this. और आपने जो काम किया है, आपने कितना ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है कि भाई आप भी कर That's so सकते great. हैं ऐसा। Yeah, that's the main thing actually. I told so much, like आप इंदौरी इन्फो हम जुड़े, there are some other people also I like, these are the stuff, please इसको spread करो ना। बिल्कुल। It's like a karma और इंस्पिरेशन तो फ्लो होनी चाहिए। एक छोटा तो आपको पता नहीं होगा, मेरे पास व्हाट्सएप आने लग गए इंदौर के यंगस्टर लोगों के, सर क्या हम आपके साथ एसेंशियल की डिलीवरी में चले क्या। आई लाइक फॉर श्योर विल डू दैट वन डे विल डू दैट। मतलब मजा आ गया सर। मतलब नहीं करते करते 100 जनों ने अप्रोच किया होगा मिनिमम मुझे कि सर इसको और बड़ा करते हैं, इसको कैसे फैलाते हैं, लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, आप अकेले कब तक कर लोगे वो। बट या इट्स ऑलवेज टीम वर्क जो आगे बढ़ता है। तो आई एडेड सो मच ऑफ पीपल इन माय टीम, और अब हम काम शुरू कर रहे हैं सर।
बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं, इंदौर इन्फो आपके साथ है। Yeah, हितेश जी, thank you, बहुत sir. अच्छा लगा Thank you, आपसे sir. बात करके, और Same to काफ़ी you. सारे Same दर्शक here, हमारे sir. Same here, आपको sir. देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से आपने एक वॉरियर बन के और लोगों को हैप्पीनेस पहुंचाई। Ah, आपको so great, बहुत sir. बहुत So शुक्रिया great, sir. हितेश जी, इंदौर इन्फो को Thank समय you देने very के लिए, much, हमसे sir. बात करने के लिए। Yeah. तो अब मैं Thank you very आपसे much, विदा sir, लेता for हूँ। giving us this opportunity or platform to spread this happiness across. थैंक यू सो मच। Welcome, sir. ओके, गुड बाय। Bye. तो दोस्तों, हितेश जी को आपने सुना, और आप सोच सकते हैं कि खुशियाँ बिखेरने में उनको कितनी खुशियाँ मिली हैं। न जाने कितने आशीर्वाद उनको मिले होंगे, कितनी ही लोगों ने उनकी आप कह सकते हैं कि आप इमेजिन करिए कि कुछ घर में सामान नहीं है, और उस समय आपको अगर ऐसा व्यक्ति मिल रहा है कि जो आपको जो चाहिए वो लाकर घर में दे रहा है, जबकि बाहर आप निकल नहीं सकते, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो दोस्तों, अभी भी हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मतलब मुसीबतों के सामने खड़ा करके भी आप खुशियाँ बिखेर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा हितेश जी से बात करके। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलेंगे कल। चूँकि फादर्स डे, म्यूज़िक डे और वर्ल्ड योगा डे है, तो तीनों चीज़ें एक ही दिन हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं कल रात 9 बजे इंदौर इन्फो पर। तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, भूलिएगा नहीं। और आपने ये एपिसोड अगर यहाँ मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंदौर इन्फो के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप इस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका दोस्त आनंद आपसे विदा लेना चाहता है। मिलते हैं कल रात 9 बजे इंदौर इन्फो पर। थैंक यू सो मच।